हमारे पेपर्स नहीं हुए थे कोविड के वजह से, तो उस टाइम फ़ोन को ही मीडियम बना के मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। एंड वो एक रैंडम ऑर्डर था जिसका मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे पेमेंट भी आएगी उस ऑर्डर की। वो पेमेंट मुझे आई और उसके बाद मुझे एक मोटिवेशन मिली। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने एक पिलो कवर बनाया था एंड वो सब आउट ऑफ इमेजिनेशन, और वो जो फ़ोटो थी उससे बना था। मुझे एक ऐसा रास्ता मिला जहाँ पे मुझे पता चला कि क्रोशेट इज़ अ वास्ट फील्ड। गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे पास जॉब्स नहीं है, आप स्टार्टअप में घुसो। आप चलो स्टार्टअप में नहीं घुसना चाहते बिकॉज हर कोई नहीं सोचेगा स्टार्टअप के बारे में, बट अगर आप सोच रहे हो कि आपकी क्वालिफिकेशन कम है, बिकॉज कई सारे लोग होते हैं जो फैमिली रीजंस की वजह से नहीं पढ़ पाते, आप वो वाले ऑप्शंस पकड़ो डैट वुड बी ईजी, जो आपको कुछ प्रोवाइड कर सके। बिकॉज एक दुकान में बैठ के 4-5 हज़ार रुपये कमाना एक महीने में इज़ नॉट इनफ। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि मेरे हाथों में रोजेस आप देख रहे हैं, सनफ्लावर देख रहे हैं, फ्लावर्स मेरे हाथों में देख रहे हैं। और यूँ तो बात की जाए जम्मू की, तो जम्मू में टैलेंट की कमी नहीं है और हमारे देश की बेटियां जो है वो बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं टैलेंट जो है अपना डिस्प्ले वो कर रही हैं। इस समय बास्केट जो है वो देख पा रहे हैं, इन्हीं बास्केट्स में ये फूल जो है वो चुराए हैं, ये कह सकते हैं कि आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने ये बास्केट यहाँ पे रखवाई है। और काफ़ी खूबसूरत से फ्लावर्स जो है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये तमाम फ्लावर्स जो है देखने में काफ़ी खूबसूरत जो है वो लग रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये फ्लावर्स जो है वो किसके बनाएगी, ये क्रोशी आर्ट है, वो हम आपको यहाँ पर जो है दिखा रहे हैं। और हमारी जम्मू की बेटी खुशी गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, जम्मू की बेटी हमारी। और टैलेंट जो है हमने आपको शुरू में ही दिखा दिया कि किस तरह से क्रोशी आर्ट करके इन्होंने काफ़ी खूबसूरत से फ्लावर्स जो है बनाए हैं। और जिस तरह से आप जानते हैं कि वैलेंटाइन वीक जो है वो आने वाला है और उसको लेकर जो है हम मार्केट में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से रौनक है, फ्लावर्स लेने के लिए लोग जो है खरीदारी करें। वो फ्लावर्स जो है वो कुछ ही दिन तक रहते हैं, लेकिन ये वाले जो फ्लावर्स है वो काफ़ी लंबे समय तक रहने वाले, उसे आप वॉश भी कर सकते हो और फिर से यूज़ भी कर सकते हो। तो ओकेजनली ये खुशी जो है ये प्रोडक्ट जो है वो अपनी सेल भी ये करती है। और अभी जिस तरह से वैलेंटाइन है उसी को लेकर आपने स्पेशली फ्लावर्स जो है यहाँ पर आपको ऑर्डर इनको मिला है और ये बना रही है। खुशी मुझे बताओ कि आज के समय में हम देखते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल आर्ट है या पहले का अभी जिस तरह से क्रोशी आर्ट किया है, हम इसके मीडियम से कुछ भी बना सकते हैं। स्वेटर्स हो गए, पिलो कवर्स हो गए, बड़ी सारी ऐसी चीज़ें होगी, शीट्स हो गए, वो बना लेते हैं। तो आप अपने बारे में थोड़ा बताओ कि ये फ्लावर्स सबसे पहले इतने सारे जो आपने बनाए ये आपको तमाम ऑर्डर मिले हैं, क्या कुछ? जी, सबसे पहले तो मेरा नाम खुशी है एंड इस पूरे वेंचर का नाम हैप्पी हार्ट्स बाय खुशी है, जहाँ पे क्रोशिया जो एक पुरानी आर्ट फॉर्म है, पुरानी आर्ट फॉर्म ऐसी जिसको सालों से, साल हम गिन भी नहीं पाएंगे उतने पुराने सालों से हमारी नानी दादी या घर का कोई भी जो फीमेल सदस्य थे वो करते ही करते थे। एंड अभी के टाइम में तो इतना क्रोशिया का क्रेज़ हुआ है कि कई सारे लड़के भी हैं जो क्रोशिया करते हैं। अगर हम इंडिया में इंस्टाग्राम पे पेजेस देखेंगे तो ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे लड़के हैं जो यही काम कर रहे हैं। तो बात रही फ्लावर्स की, ये फ्लावर्स एक मीडियम है कि पुराने आर्ट फॉर्म को अभी मैं यूज़ कर पाऊँ एंड उस आर्ट फॉर्म को मैं स्वेटर्स तक लिमिट नहीं रखूँ। अगर मैं एक बिज़नेस करना चाहती हूँ जहाँ पे मैं वूल रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रही हूँ, तो मैं वो उस बिज़नेस को विंटर सीजन के लिए सीमित ना रखूँ, मैं उसको समर्स में भी कुछ ऐसा यूज़ दिलाऊँ लाइक एंड जान तक तो ये ख़त्म हो गया। एंड उसके बाद क्या, अगर एक कोई वूल का बिज़नेस कर रहा है तो उसके बाद वो क्या करेगा, सिर्फ वेट करेगा कि कोई एक्स्ट्रा वूल उससे ख़रीदे एंड वो अपना कुछ इन्वेंट्री बनाए एंड बस वहीं पे ख़त्म। पर ये ऐसी चीज़ थी जिसको मैं फरवरी, मार्च या कहीं पे भी किसी की एनिवर्सरी है, बर्थडे है, उसके लिए फ्लावर्स गिफ्ट करूँ। और कहीं ना कहीं ये चीज़ रहती है कि हाथ से बना हुआ है और हाथ से बने हुए में प्यार भी अपना रहता है। हम किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं तो लगता है कि नहीं, अपने प्यार भर के जो है इस प्रेजेंट को जो है बनाया जाता है। तो आप ये सारी तमाम चीज़ें जो है बना रही हैं, सिखाती भी हैं सिर्फ बनाती हैं? सो ये सारी चीज़ें जो है मैं सिखाती भी हूँ, बट सिखाने में क्या होता है कि हम सबका हाथ अगर क्रोशिया पे होगा तो वो स्वेटर्स और मफलर्स पर होगा, बट इन चीज़ों में थोड़ी सी ज़्यादा कलाकारी लगेगी। ये नहीं है कि वो कलाकारी सीख नहीं सकते, बस थोड़ी सी डेडिकेशन, एंड डेडिकेशन के साथ कोई अगर सीखना चाहे तो मैं ज़रूर सिखाती हूँ। सबसे बड़ी बात रहती है इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है तो वो कहते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि स्वेटर्स की बात की जाए, कुछ समय पहले हमने आपको एक स्टोरी दिखाई थी, उसमें बताया था कि वुलन की शॉप पे जो है बिल्कुल भी रश नहीं था, लोग जो है इक्का दुक्का आ रहे थे खरीदारी करने के लिए। लेकिन ये हमारी जम्मू की बेटी है, इसने यंगस्टर है, इसने टैलेंट को बरकरार रखने के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट जो है लेकर आई। क्योंकि इन्होंने कहा कि हमें सर्दियों तक ही वुलन
टॉलरेंस को सीमित नहीं रखना है, हम इसे कई तरह की चीज़ें जो है बना सकते हैं, जिसे हम एक दूसरे को प्रेजेंट कर सकते हैं और सालों साल जो है ये चलते हैं और वॉशेबल भी रहते हैं और ये कभी ख़राब भी नहीं होते हैं। तो मुझे बताओ खुशी, और क्या कुछ कहना चाहोगे, कॉन्सेप्ट कैसे आया, आपने शुरू कैसे किया? क्योंकि आज के यंगस्टर्स फ़ोन से बाहर आते ही नहीं हैं और आपने अपना टैलेंट को किस तरह से उसे उजागर किया हुआ है? जैसे आपने बोला आज का यंगस्टर्स फ़ोन से बाहर नहीं आते, बिल्कुल। सेम सिनेरियो मेरा था जब मैं 12th क्लास में थी, बिकॉज हमारे पेपर्स नहीं हुए थे कोविड के वजह से। तो उस टाइम फ़ोन को ही मीडियम बना के मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, एंड वो एक रैंडम ऑर्डर था जिसका मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे पेमेंट भी आएगी उस ऑर्डर की। वो पेमेंट मुझे आई और उसके बाद मुझे एक मोटिवेशन मिली कि क्यों ना मैं शुरू करूँ, भले ही क्या मेरे बनाया क्या था आपने? जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने एक पिलो कवर बनाया था, एंड वो सब आउट ऑफ इमेजिनेशन, और वो जो फ़ोटो थी उससे बना था। मैंने सोचा कि भले ही 0 फॉलोअर्स रहेंगे, भले ही 10 होंगे या 50 होंगे, पर मैं चलाऊँगी ज़रूर। जहाँ तक मैं चला सकती हूँ वहाँ तक चलाऊँगी। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा हुआ कि आई हैड पीपल जिन्होंने मुझे गाइड किया एज अ गार्डियन एंजल। सो एज अ गार्डियन एंजल मुझे गाइड किया कि ये करो वो करो, एंड करते करते मुझे एक ऐसा रास्ता मिला जहाँ पे मुझे पता चला कि क्रोशेट इज़ अ वास्ट फील्ड। मैं सिर्फ स्वेटर, सॉक्स, मफलर्स या पिलो कवर्स तक सीमित नहीं रहूँगी, मैं उसके आगे भी बढ़ाऊँगी। अब के टाइम में क्या है कि मैंने हर 2 महीने का एक प्लान बना के रखा है कि कैसे 2 महीने के लिए ये फ्लावर्स जाएंगे, एंड उसके आगे 2 महीने के लिए कैसे गर्मियों के लिए सब सामान जाएगा, वो सब कॉटन यार्न से, क्रोशिया को ही मीडियम बनाते हुए। एंड उसके आगे 2 महीने के लिए कैसे सर्दियों का जाएगा, उसके बाद कैसे एग्जीबिशंस के लिए प्रिपरेशन होगी। तो ये सब एक धीरे धीरे बिजनेस का क्या मैप था वो धीरे धीरे बनता गया। बट ये था कि फ़ोन को ही मीडियम बनाया। आज भी अगर ये सब फूल, ये जितने फूल आप अभी देख रहे हो, ये थोड़ी देर में ऑर्डर के लिए ही निकलने वाले, डिस्पैच होने वाले हैं। तो ये सब फूल अगर मैं बेच पा रही हूँ तो उस फ़ोन को ही मीडियम बना के बेच रही कहते हूँ। हैं ना कि यूज़ आप किस तरह से करें, किस वे में कर रहे हैं। कुछ लोग जो है फ़ोन का जो यूटिलाइजेशन थी वो इसलिए थी कि आपके काम आ सके और आप जो है इससे कुछ ना कुछ सीखें। लेकिन आज का समय ऐसे है कि हम गेम से बाहर नहीं आ पाते, लेकिन हमारी जम्मू की बेटी ने उसे कहीं ना कहीं अपने टैलेंट को उजागर किया। इनका पैशन था और पिलो कवर से इन्होंने शुरू किया। बनाते कैसे है, क्या कुछ इक्विपमेंट इसके लिए आप यूज़ करते? सो अगर हम बात करें इस पूरे क्रोशिया के इंस्ट्रूमेंट की, तो ये है एक हुक। यही क्रोशिया हुक है जिससे मैं ये सब सामान बनाती हूँ, एंड ये वही क्रोशिया हुक है जिससे हमारी नानी दादी स्वेटर्स या सॉक्सेस बनाती है। तो बात यही है कि कहते हैं ना कि हम जब एक राइटर के लिए पेन उसका हथियार होता है, वैसे ही अगर मैं एक क्रोशिया आर्टिस्ट हूँ जो बिज़नेस चला रही है, तो मेरे लिए ये क्रोशिया ही है जो हथियार है, जिससे ना ही मैं खुद को एम्प्लॉय कर रही हूँ, बट कई सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं, उनको एम्प्लॉय कर रही हूँ। एंड दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्रोशिया में, वो है एक धागा। धागे में भी 2 तरह की टाइप्स होती है, एक होता है ऊन जो थोड़ी सस्ती होती है, एंड एक होता है कॉटन धागे जो जम्मू में कई सालों पहले, जब मेरी मम्मा ये कढ़ाई वगैरह के काम करती थी, तो 20 साल पहले जो है ये धागे बड़े आराम से जम्मू में मिलते थे। बट जैसे जैसे इसकी डिमांड गिर गई मार्केट में, जम्मू की मार्केट में, तो ये धागे जम्मू में आना बंद हो गए। एंड उस वजह से जो कॉटन का मटेरियल है वो थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है, थोड़ा सा भी नहीं, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है अभी के टाइम में। बट फिर कहते हैं कि जब हमें किसी काम को करना है तो महंगा सस्ता छोड़ना पड़ता है और करना ही पड़ता है। तो बताइए ज़रा कैसे बनाते हैं आप? तो अभी के लिए जैसे ये एक लैवेंडर स्टिक है, मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ एक छोटे साइज़ में, जो मेरी एक फूलों की कैटेगरी है मिनी फ्लावर्स की, तो मैं उसको बना रही हूँ। इसको बनाने में लगभग अगर हम बात करें तो टाइम लगता है, बट जैसे कि मैंने बताया लैवेंडर में मिनी कैटेगरी बना रही हूँ, तो अराउंड 5 मिनट्स इसमें मैं लूँगी, जिसमें मैं छोटा सा एक पीस रेडी करके आपको दिखाऊंगी कि वो कैसा दिखता है। तो ये आपने सीखा कैसे, थोड़ा सा ये भी बताओ कि कैसे पता लगा कि हाथों की कला तो जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट रहता है, इसको पूरा ध्यान रखना कि कैसे क्या बनेगा, वो भी बताते चले साथ में। सो जब हम बात करते हैं ना हैंडमेड की, सबसे बड़ी इंस्पिरेशन होती है हमारे घर से ही। जी। जब मेरी अभी तो मेरी नानी और दादी दोनों ही नहीं है, बट जब मम्मा मुझे सुनाती है तो मेरी दादी आधे घंटे में एक सॉक्स का पेयर रेडी कर देती थी। तो मैं यही मानती हूँ कि मेरे जीन्स ट्रांसफ़र हुए जिससे मुझे ये क्राफ्ट आया है। एंड साथ ही साथ मेरी मम्मा जो जब अनमैरिड थी तो वो बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी का, तबका वर्ड, वो जो वर्क होता था वो सब करते थे। बट शादी के बाद उन्होंने छोड़ दिया, बिकॉज़ कभी कभी होता है फैमिली अलाउ नहीं करती है, तो शायद से वहीं से ट्रांसफ़र हुआ है। एंड जब लॉकडाउन का पीरियड था तो मम्मा ने शौक से, जो निटिंग होती है जो वूल से ही की जाती है बट उसमें 2 स्टिक्स यूज़ होती है, तो वो करना शुरू किया। एंड उससे मेरा मन ललचाया कि मैं भी वो चीज़ करूँ।
हालांकि मुझे घर से वार्निंग मिल चुकी थी कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी है बिकॉज मेरे 12th के पेपर्स हैं। बट एक दिन लकीली मम्मा घर के बाहर गई थी एंड वो मेरे पास 3-4 घंटे थे जिसमें मैंने एक मफलर रेडी किया सिलाइयों से। एंड जब मम्मा घर पर आई तो मैंने उनको दिखाया। हालांकि मम्मा ने बिलीव नहीं किया मैंने बनाया बिकॉज मम्मा को पता था निटिंग इतना ज़्यादा टाइम लेती है एंड इतनी जल्दी ये ऐसा कुछ बना नहीं सकती। वो कहते हैं ना कि पैशन हो, क्रेज हो, इंटरेस्ट हो तो कुछ भी हो सकता है। वही बात है कि पैशन की वजह से ही है कि उस टाइम पे मम्मा ने डांट के छुड़वाया, बट फिर उसके बाद मम्मा ने ही मुझे सपोर्ट किया उस टाइम से लेकर आज के टाइम तक। चाहे इंस्टाग्राम पे ऑर्डर्स लेना हो, उन ऑर्डर्स की शिपिंग एड्रेस लिखना हो, या मेरे साथ एग्जीबिशन में जाना हो, वो सब सपोर्ट जो है फैमिली की तरफ से आ रहा है। तो अभी स्टडीज भी आप साथ में कर रही हैं इसके हाँ, साथ साथ? अगर हम स्टडीज़ की बात करें तो मेरा साथ में ही लॉ चल रहा है एंड वो लॉ मैं डोगरा लॉ कॉलेज से कर रही हूँ। एंड आपको जान के हुए बहुत अच्छा लगेगा कि जब ये काम सब होता है तो इसमें मेरे घर वाले नहीं बट मेरे कॉलेज वाले भी मुझे इक्वली सपोर्ट करते हैं। मेरी टीचर्स हैं जो मेरी बात समझ जाती है कि अगर गलती से किसी दिन मैं कॉलेज नहीं जा पा रही हूँ तो उनको पता है कि खुशी कोई काम कर रही होगी इसी वजह से कॉलेज नहीं आ पाई है। एंड उसी के साथ जितना टीचिंग स्टाफ है वो पूरा अच्छे तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये क्रोशो आर्ट जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं और कुछ ही मिनटों में इनका जो बेस मैं कहूँगी कि वो तैयार जो है वो हो चुका है और काफ़ी खूबसूरत ये लग रहा है। और उसी के बाद जो है इस तरह से ये फ्लावर्स जो है वो बनाए जाते हैं और कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन अगर बात की जाए सोशल हम हो रहे हैं, जिस तरह से लोगों से कनेक्ट भी हो रहे हैं और नेटवर्किंग का ज़माना है, इंटरनेट का हम जो यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं एक मैं कहूँगी एक मिसाल जो है यहाँ पर दिख रही है कि किस तरह से एक मोबाइल फ़ोन का, एक गैजेट का किस तरह से सही तरीके से उपयोग किया जाता है, वो एक यहाँ पर चीज़ आप जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं। दिखाइए खुशी आपने किस तरह से बनाया। तो अभी ये देख पा रहे हैं इसमें अभी कुछ और भी लगाने की चीज़ है, जिस तरह से अभी ये इन्होंने इसमें जैसे एक स्टिक लगाई हुई है तो इसमें लगेगी, लेकिन इसका बेस जो है वो बनकर तैयार हो चुका है और कुछ ही मिनटों में जो है इन्होंने बनाया हुआ है। कुछ मुझे बताओ कि आज के समय में ये लुप्त होते जा रही चीज़ें, जिस तरह से आपने बोला कि मार्केट में मिलते नहीं और पहले ईजिली मिल जाता था, तो यंगस्टर्स के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे आप और सिखाते जिस तरह से आप तो किस तरह से वो कनेक्ट कर सके आपके साथ? मैं इसमें 2-3 चीज़ें ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी। जब मैंने इसको एक्सपांड करने का सोचा तो मुझे चाहिए थी वर्कफोर्स जो मेरे साथ मिलके काम करे, बिकॉज अगर ये एक चीज़ मुझे रेडी करनी होगी तो मुझे 2 घंटे आराम से लग जाएंगे, बट वही मेरे पास अगर 4-5 लोग इकट्ठे होंगे तो वो काम पूरा रिड्यूस होकर 4 या 5 मिनट में सब कुछ डन हो जाएगा एंड एक फ्लावर 5 मिनट या 6 मिनट के टाइम स्पैन में ख़त्म हो जाएगा। एंड इसके लिए हालांकि मेरे पास अभी बहुत लोग अवेलेबल है जो काम कर रहे हैं, बट मैंने सोचा क्यों ना एक्सपैंड करूँ। और जब मैंने मार्केट सर्वे किया तो मैंने देखा कई सारे लोग प्रेफर करेंगे किसी दुकान पर जॉब करना जिससे उनको सिर्फ 4,000 या 5,000 इनकम जनरेट होगी, बट वो काम जिसमें ऑलमोस्ट हर चीज़ एज पर वेट जितना आप बनाओगे उतना आपको पैसा मिलेगा, वो करने के लिए उसकी प्रेफरेंस कम थी। तो मेरा यही था कि वी आर गोइंग फॉर ईजी ऑप्शन। कोई भी है आज के टाइम में सिर्फ सोचता है वो काम हो जिसमें बैठ के उनको पैसा मिल जाए, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट जिस हिसाब से जॉब्स नहीं है एंड इवन गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे पास जॉब्स नहीं है, आप स्टार्टअप में घुसो। आप चलो स्टार्टअप में नहीं घुसना चाहते बिकॉज हर कोई नहीं सोचेगा स्टार्टअप के बारे में, बट अगर आप सोच रहे हो कि आपकी क्वालिफिकेशन कम है, बिकॉज कई सारे लोग होते हैं जो फैमिली रीजंस की वजह से नहीं पढ़ पाते, आप वो वाले ऑप्शंस पकड़ो डैट वुड बी ईजी जो आपको कुछ प्रोवाइड कर सके। बिकॉज एक दुकान में बैठ के 4-5 हज़ार रुपये कमाना एक महीने में इज़ नॉट इनफ। आपसे कैसे कांटेक्ट वो कर सकते हैं आप ज़रा बताइए। मेरा नंबर है व्हाट्सएप पर 7006527235। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। अगर आप मेरे नियर बाय एरिया में हो, जैसे मैं नानक नगर में रहती हूँ, नियर बाय एरिया में हो तो आप डेली बेसिस पे आ सकते हो। अगर आप दूर हो तो आप एक महीने में जैसे 4 दिन चूज कर लो एंड बेसिक सीख लो कर सकते एंड दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप मेरे साथ कनेक्ट रहना चाहते हो तो मेरे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज मेरे पास ये बनाने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास जो 10 लोग हैं 10 की जगह 50 लोग हों। अगर मेरे पास 50 लोग आएंगे तो मैं और एक्सपैंड कर पाऊंगी एंड जब एक्सपैंड मैं करूंगी तो अकेले मैं नहीं करूंगी, वो लोग जो बना रहे हैं उनको भी एक्सपैंड होने का मौका मिलेगा, जिनसे मैं मटीरियल खरीद रही हूँ उनको भी एक्सपैंड होने का मौका मिलेगा। खूबसूरत तरीके से उन्होंने बताया जिस तरह से आज के टाइम पे हम सोचते हैं कि हमें जॉब करनी है गवर्नमेंट जॉब की और हम बढ़ते
करते हैं और मेहनत भी करते हैं और उसे हासिल भी करते हैं। लेकिन बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और वो काम भी करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि कुछ है ही नहीं और बैठे बिठाए आपको कुछ नहीं मिल सकता, उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये आप देख पा रहे हैं कि कितने खूबसूरत फ्लावर्स जो है खुशी ने यहाँ पर बनाए हैं। और स्टार्टअप, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री भी स्टार्टअप को काफ़ी ज़्यादा जो है उस पर जोर दे रहे हैं और उस पर लेकर कई सारे प्रोग्राम्स भी जो है कराए जा रहे हैं, कई सारे एग्जीबिशन भी जो है वो लगाई जाती है। और वहीं पर आपको बता दें कि इस तरह से जो स्टार्टअप को आगे बढ़ाया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्यार जो है लोगों का मिल रहा है और उम्मीद करेंगे कि आपका भी प्यार जो है वो बढ़ चढ़ कर मिले। और किस तरह से खुशी से आपको कांटेक्ट करना है, इन्होंने अपने नंबर भी जो है दे दिए। उम्मीद करती हूँ कि अगर आप सीखना चाहते हैं, आप इनको प्यार तो ज़रूर देंगे और अगर सीखना चाहते हैं, इस तरह से खरीदना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन भी जो है इनसे कनेक्ट करके, व्हाट्सअप नंबर इन्होंने दे दिया है, आप उस पर कनेक्ट करके जो है इनसे सीख सकते हैं। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स विद जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ। मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।